याद करते सबरे ब्रजवासी ब्रह्म कुंड से बाहर वृंदावन में आ गए। और जैसे वृंदावन में आए इन्होंने सबने हाथ उठा के एक ही जयकारा लगाया, बोलो वृंदावन धाम की जय। भगवान बढ़िया दोनों पाम को टेढ़े करके, एक पाम को सीधो है दूसरा पाम टेढ़ो है, कमर भी टेढ़ी है, हस्त भी टेढ़े हैं। अब बढ़िया बढ़िया मंद मंद भगवान मुरली बजा रहे हैं। और जैसे ही सबरे ब्रजवासी आए तो क्या बोले, चौजी कैसी यात्रा रही तुम्हारी, परदेश की यात्रा कैसी रही, विदेश यात्रा। एक ब्रजवासी बोलो सुनो, बैकुंठ की बुराई नहीं करना, इसको बुरा लगेगा, ये बैकुंठ में रहता है ना इसलिए। एक ब्रजवासी बोलो देख, हाथ जोड़ के बोले लाला ठीक है बैकुंठ कोई बुरा ना है, पर वहां एक दूसरे को कुछ समझे ना है। हम कछु बोले वो कछु बोले, जहां नहीं नंद जहां नहीं जसोदा। देख लाला कुछ भी कहे, कुछ भी कहे तू, का करूं बैकुंठ जाए, जहां नहीं नंद जहां ना जसोदा। देख लाला बुरा मत मानियो, तेरे बैकुंठ हमको अच्छा नहीं लगो। और जैसे ही सब ब्रजवासियों ने कहा, भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को, सारे सखाओं को अपने हृदय से लगा लिया। बोले बस मैं यही चाहता था, अरे वृंदावन से नी को कुछ नहीं है, वृंदावन तो वृंदावन है। इसलिए एक क्षण के लिए वृंदावन को मधुबंती में पुकार के और फिर आगे रास पंचाध्याय में प्रवेश करेंगे बंधु। एक मिनट के लिए वृंदावन को पुकार के, क्योंकि ब्रजवासियों ने पुकारा है। और स्वयं इन शब्दों को सुन के श्री श्याम सुंदर श्री मदन मोहन ने सब ब्रजवासियों को अपने हृदय से लगा लिया। जय वृंदावन श्री वृंदावन, 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 जय वृंदावन, जय वृंदावन श्री समस्त ब्रजवासियों ने जैसे वृंदावन को पुकारा, आज भगवान बड़े खुश हुए। मैं यही चाहता था, कई दिनों से कई समय से तुम्हारे हृदय में बात थी, बंधुओं वृंदावन से प्यारा कुछ नहीं है, नी को लागे वृंदावन नी को लागे। समस्त ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। और अब भैया अब वो समय आ गया है, आज भगवान से रहा नहीं गया। आज भगवान ने टेढ़ कदम के नीचे, यमुना तर तरु नीचे, यमुना के तट के समस्त खड़े होकर, समीप खड़े होकर, आज भगवान टेढ़ कदम से होकर टेढ़े से अपने आप को बना रखा है। अब मधुरमय बंसी का निनाद करने लगे। अब अंदर एक बात समझिए, और मैं आप सबको रास में लेके चल रहा हूँ। अब रास का क्या अर्थ हुआ बंधु, थोड़ा सा समझिएगा। क्या मतलब है रास का, क्या मतलब है बंधुओं? रास का मतलब है जहां रस हो, जहां रस हो उसे कहते हैं रास। इतना ही समझिए। और व्याकरण के सूत्र लगाऊंगा तो आप सब कहोगे कि पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसलिए रस क्या है, रास। रास क्या है, रस। अच्छा भैया, इसकी पात्रता किसके पास है? गोपियों के पास। गोपी का क्या अर्थ हुआ, आप कई बार सुन चुके हो, गोपी ही इंद्रिय ही कृष्णम रसम पिबति इति गोपी, हर इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं।
आज भगवान ने कि मन में हुई कि आज मुझे रास करना है। क्यों? और एक ऊपर शब्द आता है इस श्लोक से ऊपर, श्री सुखवाच। अब श्री का संबोधन हुआ है कई जगह भागवत जी में, श्री सुखवाच सुखवाच, यहाँ क्या है? श्री सुखवाच। अब श्रीलीला का गान कौन सा सुख कर रहा है? श्री माने राधा रानी के सुख इस लीला का गान कर रहे हैं प्रभु। मैंने आपको बताया राधा रानी के सुख कौन से, तो श्री सुखवाच। लोग कहते हैं कि भागवत में राधा नाम नहीं है, भागवत में राधा नाम नहीं है। अरे भैया आप थोड़ा दृष्टि का परिवर्तन करिए ना। याद हो कल मैंने आपको दृष्टि दी थी कि जो सफेद पन्ना है ना वही तो राधा रानी है। सरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर, अबे रास की तैयारी चल रही है बंधु, सावधानी से बैठ जाइए। अब रास की पूरी तैयारी चल रही है। कैसे चल रही है? भगवान पितारात्रि। श्री सुखदेव जी सबसे पहला शब्द कहते हैं, बोले भगवान। ये किसकी रासलीला है? बोले भगवान। ध्यान से सुनिए, पहला श्लोक क्या है? भगवान पितारात्रि। पहला शब्द भगवान आया है। कुछ और भी नाम आ सकता था, गोपाल भी कह सकते थे, मधुसूदन भी कह सकते थे, विठलेश कह सकते, द्वारकाधीश। हम सबके लिए उन्होंने बोला कि मैं जिसकी लीला के विषय में बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना बंधु, वो भगवान की लीला है। अच्छा, भगवान शब्द का क्या अर्थ हुआ? देखो, भगवान शब्द का क्या अर्थ हुआ? एक तो सीधा सा अर्थ है भगवान शब्द का, तो अगर आप लोगे तो जिसके अंदर 6 चीजें उसे कहते हैं भगवान। अब 6 चीज कौन सी? 6 वस्तु कौन सी है? 6 चीज कौन सी है? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्श्रियो, ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भगवतीर्गुणाः। षड्भग जिसके अंदर है उसे कहते हैं भगवान। अब कहोगे कौन से षड्भग हैं? सुनना, भगवान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं बंधु। ऐश्वर्यस्य, इस दुनिया में ऐश्वर्यवान कौन है? श्री कृष्ण है। साक्षात लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही हो। ऐश्वर्य से समग्रस्य, अपने आप को छोटा करना किसे आता है? भगवान को। हम आपको नहीं आता है। हम तो जैसे ही बड़े हुए तो हमारी छाती भी बड़ी हो जाती है और निकलते हैं रास्ते। अच्छा, हमको प्रणाम नहीं किया उसने, हमको राम राम भी नहीं, हमको नमस्ते भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमको मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। थोड़े कागज के आगे गांधी छाप, उसमें अपने आप को कहां से कहां लेके चला जाता है व्यक्ति। पर ऐश्वर्य से समग्रस्य, ऐश्वर्यवान कौन? श्री कृष्ण। समग्र से अपने आप को छोटा कौन कर सकते हैं? श्री कृष्ण कर सकते हैं। किया नहीं है? ब्रज में कितनी बार किया है? अब बताइए, कई बार खेल खेल में भगवान हार गए, लालन जी हार गए, तब मधुमंगल से कहते हैं, श्री रामा से कहते हैं, स्पष्ट वर्णन आया, श्री दामान पराजिता। श्री रामा से भगवान पराजित हो गए तो बीच में कहते हैं, सुनो, जब उनकी बारी आ गई, अब उनको घोड़ा बनना है, अब श्री रामा ऊपर बैठेगा, तब श्री रामा से कहते हैं, सुन, तू जानता नहीं है मैं भगवान हूँ, अपनी बाजू नहीं आए ना इसलिए। तो ये घुटने छुड़ जाते हैं। बाल्यकाल में आपने खेल खेला हो, अब तो कहाँ खेलते हैं, बिल्कुल घुटमन घुटमन, बच्चा चलता है बोले घुटमन घुटमन, कहीं किसी को बैठा लेते हैं। एक ये खेल भी है ब्रज में कि नीचे कोई घोड़ा बन गया, उसके ऊपर बैठ के और वहां तक ले जा, हार गया तो। ऐसे भगवान खेल खेलते हैं। तो भगवान कहते हैं, देख श्री रामान, तू जानता नहीं है मैं भगवान हूँ, तू मेरे ऊपर बैठेगा। श्री रामा एक देता है, बोले तेरे जैसे भगवान कितने देखे। भगवान हार गए तो बात आती है, घोड़ा बनने वाली बात आती है तो कहता भगवान हूँ भगवान हूँ। भगवान बनना बाद में, पहले घोड़ा बन। ठाकुर जी मुस्कुरा के, ठीक है ले भाई, बन गए। आप एक एक समझिएगा बड़े प्यार से। मैं बिल्कुल आज बिल्कुल मस्ती में बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये मेरा विषय है और मैं आपको बिल्कुल विधिवत एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये जो 4 लड़का खड़े हो गए, 4 लड़कियां खड़े हो गए और बोल देते हैं ये रासलीला कर रहे हैं। कैसे? इन शब्दों को ऐसे मत बोलिए।
रसानाम समूहो रासः, जहाँ ऐसा रास, जहाँ रस हो उसे रास कहते हैं, जहाँ राधा कृष्ण हो उसे कहते हैं रास। राधा कृष्ण की लीला को तो कहते हैं रास, केली को। उटपटांग शब्दों को मत बोलिए, संसार वाले क्या क्या बोलने लग जाते हैं। वो करें तो लीला, हम करें तो फिर आप जानते हो। ऐसे नहीं, वो भगवान है बंधुओं, भगवान। इसलिए सड़भग के बारे में बता रहा हूं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, धर्म सांगोपांग अगर कहीं है, रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात स्वयं श्री राम धर्म के ही अवतार हैं। धर्म उनमें समाया हुआ है, श्री कृष्ण में धर्म समाया हुआ है। जो श्री कृष्ण ने कह दिया वो यथार्थ सत्य है, संदेह मत करना बंधुओं। शांति से बैठिए आप लोग, अब मंथन करिए। मैं भी मंथन करने बैठा हुआ हूँ। तो मेरे पास कोई लिखी पढ़ी कुछ है नहीं है, तो उसको देख देख के आपको सुनाऊं। जो द्वारकाधीश कह देंगे, जो मेरे राधा मंडल कह देंगे, वही मैं आपको सुनाऊंगा बंधुओं। जो रास बिहारी बुलवाना चाहेंगे वही बोलेगा यहाँ से, और वही आप सुन सकते हो। आपकी भी सामर्थ्य नहीं है और मेरी भी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, धर्म कहाँ है? भगवान है, सर्वोपरि विद्यमान है। संसार वाले को कहोगे यदि धार्मिक है, धार्मिक अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, धार्मिक होना अलग चीज है भैया। आप शब्दों पर गौर करिए, शब्द में डुबकी लगाइए, शब्द की गहराई में जाइए। ऊपर ऊपर से कुछ भी कह जाते हो ना, ना, शब्द में गोता लगाओ, पता चलेगा शब्द की क्या महिमा है। एक शब्द के हजारों संख्यों अर्थ होते हैं, उस पर डुबकी लगाओ तब जानोगे। धर्मस्य यशसः श्रियो, यशवान कौन है? श्री द्वारिकाधीश। यशवान द्वारकाधीश है ना, उनका स्थापित यश भी है, और किसी का यश नहीं टिकने वाला। क्योंकि जिसको प्रभुता पाई ताई मदनाई, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। स्वयं अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण, गद्दी मिलने पर व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। इसलिए भगवान सर्वोपरि है। ऐश्वर्य से धर्म, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियो, और ज्ञान, ज्ञानवान कौन है? श्री कृष्ण। कैसा गीता का उपदेश दिया, हम तुमको दे सकते हैं? हम तुम कभी नहीं दे सकते बंधु। आप समझ रहे हो ना? अगर आपको बोर हो रहे हो तो भी मैं आपको देखो ताता थिया करके नचवा देता हूँ। अपने का कुछ नहीं जाता, अपने पास तो संगीत वाले भी बैठे हुए हैं, गाना भी आता है, माइक भी चालू है। अभी ठुमक 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 करके नाचने लग जाओगे सब लोग। पर तत्व को समझिए, नहीं समझना वो आपकी हेडेक है, और समझना है तो भैया मुक्ति पालोगे। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ बंधु, जो भगवान शब्द है ना, उसके ऊपर गौर करिए। ऐश्वर्यवान कौन है? श्री कृष्ण है। वैराग्यवान, ज्ञानवान कौन है? श्री कृष्ण है। और वैराग्यवान श्री कृष्ण है। द्वारिका सोने की नगरी बनी हुई है, फिर भी श्याम सुंदर समुद्र के तट जाकर एक फूस की झोपड़ियां बनाकर वहां बैठकर भजन कर रहे हैं। जब नारद जी ने इस लीला को देखा, नारद जी चौंक गए। सोने के महल जहाँ बने हों और उसके पास में कोई झोपड़ी में कौन रह रहा है, लगता है कोई साधु होगा। जब नारद जी ने जाके देखा, साधु नहीं है, स्वयं श्री द्वारकाधीश, स्वयं श्री कृष्ण बैठकर भजन कर रहे हैं। ये वैराग्य बंधु। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्रियो ज्ञान वैराग्यस्य, ज्ञान वैराग्य। तो वैराग्यवान कौन है? श्री कृष्ण। बंधु, सड़भग भगवान के भागवत जी में भी है। इसलिए तो भागवत जी को भगवान क्यों कहते हैं, क्यों बोलते हैं भागवत भगवान? इसमें भी 6 चीज हैं। गोपी गीत में वर्णन आया है, गोपी गीत में स्पष्ट वर्णन आया है कि इसमें भी सड़भग है। कैसे? तब कथामृतम, सड़भग उसमें भी है बंधु। अब मुझे सुर मिल गया तो गाना पड़ेगा। अभी केवल एक श्लोक बोलेंगे, फिर अच्छा जिसके पास पत्रिका नहीं हो वो ले लेना और फोन में निकाल लेना।
पहले लीला को समझ लो, फिर अभी मैं बतलाऊंगा अभी। तो सुनो बंधु, गोपियां भी कह रही हैं श्याम सुंदर तुम्हारी कथा में भी 6 चीजें। कैसे? कथामृतम तप्त जीवनम कल्मषापम श्रवणमंगलम श्रीमदातनु We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.